हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। और जो हमारी एनसीईआरटी के जो बुक वॉल्यूम 2 है, इसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इंटीग्रेशंस कैसे करते हैं। और उसके बाद फिर हम जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। और इसमें जितने भी एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी के, वो भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हेडिंग लगाते हैं इंटीग्रेशन। इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे जो हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं वो दो टाइप के इंटीग्रेशन हम यहाँ पे करते हैं। एक होगा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और एक होगा डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में जैसे आपको कैसा इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ऐसे होगा एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। और डिफिनिट इंटीग्रेशन में आपको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना होगा, ये चीज़ आपको दे रखी रहेगी। जैसे मान लो ए टू बी, ठीक है, ए टू बी। तो अभी जो हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, और उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आज हम इंटीग्रेशन करना सीखेंगे कि हम लोग इंटीग्रेट करते कैसे हैं। अब देखो, इंटीग्रेशन जो होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है एंटी डेरिवेटिव, मतलब जो आपका इंटीग्रेशन है वो इन्वर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है वो एक प्रोसेस है। इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है। मतलब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। जैसे कि कोई भी हमारा फंक्शन है, उसका आपको अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको दे रखा है, और फिर उस कहेगा उस डेरिवेटिव, ये जो डेरिवेटिव है ये किसका, इसका ओरिजिनल फंक्शन क्या होगा, तो फिर आप कैसे पता कर पाओगे। जैसे समझाता हूँ, मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे सपोज दैट हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x² + 4x + 5। ये एक हमारे पास फंक्शन है। अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं एफ डैश एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा और +4 आ जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि मैं इसको छुपा लेता हूँ, ये जो ओरिजिनल फंक्शन इसको मैं छुपा लेता हूँ। और मैंने आपको बोला कि ये जो है आपका एफ डैश एक्स दे रखा है 6x + 4। तो हमें एक काम करो, इसका ओरिजिनल फंक्शन बताओ। ये डेरिवेटिव दे रखा है, ये किसी भाई डेरिवेटिव किसका करते हैं, किसी भी फंक्शन का करते हैं। तो ये जो डेरिवेटिव है इसका ओरिजिनल फंक्शन क्या होगा, तब आपको फिर क्या करना रहता है, आपको फिर करना रहता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तब आपको क्या करना रहता है, इंटीग्रेशन करना था। मैं आपको समझाता हूँ। इंटीग्रेट अगर आप जब कर दोगे तब आपको ये ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। तो कुछ चीज़ें इंटीग्रेशन सिखाने से पहले मुझे कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी कि हम इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। तो चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। जो सबसे बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की, जो सबसे हर कोई सबसे पहले पढ़ाता है, वो भी मैं भी पढ़ाऊँगा। जैसे कि अगर मान लो x की पावर n है, x की पावर n डी ऑफ x, इसका मतलब होता है कि आप x की पावर n को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो। तो ये कहता है भाई आपको करना क्या रहेगा कि जो पावर होगी उसमें एक ऐड हो जाएगा, और जो पावर बनेगी वही बाद में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट सी लगा दिया जाता है। अब दिक्कत क्या होती है कि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि ये कांस्टेंट लगाया क्यों गया है। ठीक है, बस या तो वो समझना नहीं चाहते या फिर टीचर समझाना नहीं चाहते, आई डोंट नो। बट वो इसको रट लेते हैं कि हाँ इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो एक कांस्टेंट सी लगा देना है। मैं आपको आज इसका एकदम फंडामेंटल क्लियर कर देता हूँ। देखो, जैसे कि मैं एक चीज़ और पहले एक चीज़ बता देता हूँ चाहता हूँ कि जैसे अगर आप dy/dx है, अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको y मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्वर्स प्रोसेस होता है ना, डिफरेंशिएट करोगे तो आपको, डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको ओरिजिनल फंक्शन, जैसे यहाँ पे y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है, तो अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको y मिल जाएगा। इसी तरह जैसे अगर आप एफ डैश एक्स है, इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको इसका ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमारे पास एफ डैश एक्स बराबर 6x + 4 है।
अब कह रहा है कि आपको डेरिवेटिव दे रखा है, इसका ओरिजिनल फंक्शन पता करो। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो एफ डैश एक्स डी ऑफ एक्स इस कर देंगे इसका, और ये हो जाएगा 6x + 4, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो देखो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और यहाँ पे ये जो 6x है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो 6 तो कांस्टेंट है। अभी मैंने सिखाया क्या होता है, पावर में एक ऐड होता है। तो यहाँ पे पावर 1 था तो पावर में एक ऐड हो जाएगा, 1 + 1 अपान में 1 + 1। और ये जो 4 है ना, 4 का इंटीग्रेशन जब होगा तो वो 4x हो जाएगा। अभी बहुत सारे लोगों को ना कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जैसे करते थे वो 0 होता था, बट ध्यान रखना यहाँ पे कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे होते हो वो उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। मैं अभी इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। जैसे 4 को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो वो 4x हो जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को मैं आगे पेज में यहाँ पे लिखता हूँ। आपका जो एफ ऑफ एक्स आएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा आपका 6 x² / 2 + 4x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x² + 4x। अब देखो जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था वो 3x² + 4x था और उसमें कांस्टेंट 5 भी था, बट यहाँ पे तो हमें सिर्फ 3x² + 4x मिला है, कांस्टेंट तो मिला नहीं। तो यहाँ पे अब हम वो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से भी पता नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम c लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, c। ठीक है, अब इस कांस्टेंट को आप पता कर सकते हो कब, जब आपको बाउंड्री कंडीशंस दे दी जाएंगी। कैसे, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं कह देता कि एक बाउंड्री कंडीशंस आपको पता होगी शायद। ठीक है, कि जब x = 0 है तो एफ ऑफ एक्स = 5 है। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 0 जब रख दोगे तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी ना यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एक्स की जगह पे 0 रखोगे और एफ ऑफ एक्स की जगह पे 5, तो c बराबर कितना आ जाएगा, 5। और इसको उठा करके इस ओरिजिनल फंक्शन के अंदर रख दो, तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3x² + 4x + c की जगह पे हम लोगों ने 5 रख दिया। तो ये आपका ओरिजिनल फंक्शन मिल गया। देखो अभी मैंने आपको ना पूरी इंटीग्रेशंस की कहानी बताई है कि एक्चुअली इंटीग्रेशन होता है क्या। इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है, इन्वर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। फिर से एक बार बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जो हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं वो 2 टाइप्स की इंटीग्रेशन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक डेफिनेट इंटीग्रेशन। आज हम बेसिक्स बिल्कुल पढ़ेंगे और कल जो है हम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। इंटीग्रेशन 2 टाइप्स के हम यहाँ पे सीखेंगे, इनडेफिनिट और डेफिनिट। इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस का जो स्वरूप होता है वो कुछ इस तरह से होता है और डेफिनिट का इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन जो होता है वो इन्वर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। मतलब आप जैसे कि यहाँ पे आपको कोई एक फंक्शन होगा, उसका डेरिवेटिव दे रखा होगा और फिर कहेगा इसका ओरिजिनल फंक्शन आप बताओ। तो फिर आप कैसे बता पाओगे, तब आपको क्या करना रहता है, इंटीग्रेट करना रहता है। जो भी डेरिवेटिव है अगर आप उसको डिफरेंट इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी जो पहला रूल है इंटीग्रेशन करने का, जैसे x की पावर n है डी ऑफ एक्स, इसको अगर आपको इंटीग्रेट करना होता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो पावर होती है उसमें एक ऐड होता है और जो पावर बनती है वही नीचे यहाँ पे डिवाइड हो जाता है और प्लस एक कांस्टेंट c लगा देते हैं। अब सब बहुत सारे बच्चों को ये c क्यों लगाया जाता है ये नहीं पता होता, वो इसको एज इट इज़ रट लेते हैं। ठीक है, तो आज से आपको रटना नहीं है। मैं फिर से यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन जो होता है वो इन्वर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। मतलब अगर आप डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको फिर से आपको ओरिजिनल फंक्शन मिल जाने वाला है। जैसे यहाँ पे dy/dx है, अगर आप इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हो तो आपको, क्योंकि y को हमने x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है तब dy/dx आया। अगर इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें ओरिजिनल फंक्शन y मिल जाएगा। f' का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। अब जैसे एक समझाता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे हमारे पास सपोज दैट मैं आपको ये एफ ऑफ एक्स बराबर 3x² + 4x + 5 ये ना दे करके मैं सिर्फ इतना दे देता कि भैया f' बराबर 6x + 4 है। इसका ओरिजिनल फंक्शन क्या होगा, इसका प्रिमिटिव फॉर्म क्या होगा फंक्शन का। ठीक है, तब क्या करते, तब हम इसको करते इंटीग्रेट, जो मैंने यहाँ पे किया है। देखो f' बराबर 6x + 4 है, इसका ओरिजिनल फंक्शन हमें पता करना है। तो f' तो और 6x + 4 को क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो f' का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। अभी मैंने जस्ट सिखाया 6x का अलग इंटीग्रेशन करेंगे, 4 का अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो 6x है, यहाँ पे पावर 1 है तो 1 में ऐड होगा, 1 + 1 अपान में 1 + 1 और 4 × x। ठीक है, बाकी चीज़ें मैंने नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे कर रखी हैं। जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बराबर 6x² / 2 आ जाएगा और प्लस 4x आ जाएगा।
तो यहाँ से आपका एफ ऑफ एक्स आ जाएगा 3x² + 4x। अब देखो उसमें एक कांस्टेंट भी तो था 5, वो कांस्टेंट भी तो था 5, ठीक है। बट यहाँ पे हम वो कांस्टेंट नहीं बता सकते कि 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, नहीं बता सकते ना, तो इसलिए हम यहाँ पे एक सी लिख देते हैं कांस्टेंट, ठीक है। ये सी, इसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, मतलब इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट अगर इस सी की वैल्यू आपको निकालने के लिए बोलेगा तो फिर आपको बाउंड्री कंडीशंस दे देगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक बाउंड्री कंडीशन दे दी कि जब x बराबर 0 है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 5 है, तो आप x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दो, यहाँ 0 रखोगे, यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे 5 रख दो तो c की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो आपको ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। देखो यही फंक्शन था ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब कुछ मैं आपको रूल्स बता देता हूँ कि आपको इंटीग्रेशन करना कैसे है। जैसे कि सबसे पहला जो रूल है कि जैसे सपोज दैट कि हमारे पास ना खूब सारे फंक्शंस हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स है, फिर जी ऑफ एक्स है, फिर माइनस हो रहा है इसमें एच ऑफ एक्स। तो अगर बहुत सारे फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनका जो हम इंटीग्रेशन करते हैं वो हम लोग अलग अलग करते हैं। जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, प्लस जी ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे लगा तो माइनस लगा देंगे, एच ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा भी। और जैसे यहाँ पे दूसरा जो रूल है कि अगर कोई कांस्टेंट है फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेशन करना है, तो जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन के हम लोग क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। अभी इन सब पे एग्जांपल कराने वाला हूँ। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कांस्टेंट होता है उसका इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, cx हो जाता है प्लस कांस्टेंट में। यहाँ पे मान लो मैं कुछ और लिख देता हूँ, सपोज दैट a लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी a लिख देता हूँ, a, तो वो ax हो जाता है और प्लस c। कैसे, देखो अब जैसे मान लो हमने कह दिया भाई एक काम करो 4d ऑफ x का इंटीग्रेशन करो, तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते x की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की किसी चीज़ की भी पावर अगर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पे हम इसको 4 बाहर कर देंगे। अब क्या करेंगे, पावर 0 है, अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पावर में एक ऐड होता है और एक जो पावर बनती है वही डिवाइड हो जाता है, तो 0 में एक ऐड होगा, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पे से ब्रैकेट लगा देता हूँ, और यहाँ पे पावर में एक ऐड हुआ और जो पावर बना वही नीचे डिवाइड हो गया, मतलब 0 + 1, और यहाँ पे कांस्टेंट c लगा देते हैं। अब c मैंने बता दिया क्यों लगाते हैं, तो यहाँ पे ये 4x हो जाएगा अपान में 1 + c। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखो जैसे अभी मैंने बताया, सपोज दैट कि एक काम करो, यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना है 3x की पावर 4 + 5x² - 6x + 7, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो क्या सिखाया मैंने अभी कि इन जितने भी अगर कोई चीज़ें आपस में ऐड हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो उनका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 3x की पावर 4 है इसको अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, प्लस 5x² इसको अब हम अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, -6x इसको अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, और प्लस 7d ऑफ x इसको अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। फिर मैंने बोला कि जो 3 है कांस्टेंट उसको इंटीग्रेशन के बाहर कर देते हैं, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। देखो अभी स्टार्टिंग में क्या है, सारी चीज़ें सिखानी पड़ेंगी, ठीक है। -6 फिर यहाँ पे x d ऑफ x प्लस 7 को बाहर कर लिया और d ऑफ x कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, जो अभी रूल सिखाया है, पावर में एक ऐड होता है, जैसे यहाँ पे 4 + 1 अपान में 4 + 1 हो जाएगा, प्लस 5 है, यहाँ पे x की पावर में एक ऐड होगा और जो पावर बनेगी वही नीचे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे पावर में एक ऐड हो जाएगा तो 1 + 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 + 1 हो जाने वाला है, प्लस 7 अभी मैंने सिखाया जस्ट, ठीक है, 7x हो जाने वाला है। तो ये हो जाएगा 3 × x की पावर 5 अपान में 5 प्लस 5 × x की पावर 3 अपान में 3 माइनस 6 × x की पावर 2 अपान में 2 और प्लस 7x, और यहाँ पे हम बाद में कांस्टेंट c लगा देते हैं। ये चीज़ मैं आपको c क्यों लगाते हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5 x की पावर 5 प्लस 5/3 x की पावर 3, ये 2 से 3 बार कट जाएगा, 3x² प्लस 7x प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। आई चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम बेसिक मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें सिखा रखी हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा उसमें हम NCERT जो हमारी किताब है उसमें से इसके सबसे पहले एग्जांपल्स करेंगे हम लोग, उसके बाद फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हम लोग यहीं पे इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम NCERT के क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके सारी जो एक्सरसाइज हैं 10 एक्सरसाइज हैं वो सारे हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।